साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग नवंबर महीने के अर्थात नवंबर 2020 के पूरे महीने के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहे हैं वन लाइनर फॉर्म में, उनको हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए जो भी वनडे एग्जाम होंगे उसके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। इसी प्रकार से हर एक पूरे महीने का वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे। तो अभी हम लोग नवंबर 2020 का करेंगे और आगे भी हम लोग इससे पहले वाले और इसके बाद वालों को भी हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहला है कि विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना के लेखक कौन है? तो डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव हैं। वहीं किस राज्य सरकार ने प्रदूषण एवं कचरे की शिकायत के लिए ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया? तो दिल्ली ने लॉन्च किया है। नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्रीन दिल्ली ऐप। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस आपका 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारतीय नौसेना ने आईएनएस कोरा से एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण कहाँ किया गया? बंगाल की खाड़ी में किया गया। वहीं IIFFB 2020 मतलब इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ भुवनेश्वर 2020 में किसे प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड सम्मानित किया गया? तो सेफ जो विकास खन्ना है इनको सम्मानित किया गया। वहीं 31 अक्टूबर 2020 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मनाएगी। और एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? तो डीबीएस बैंक को घोषित किया गया, जो कि जापान का है। डीबीएस बैंक किसने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है? तो यह ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने जीता है। और वहीं भारत ने किस देश के साथ पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के लिए गिफ्ट सिटी विकसित करने के लिए समझौता किया? तो यह समझौता भारत ने यूनाइटेड किंगडम यूके के साथ किया है। वहीं किस राज्य सरकार ने सेब उगाने वाले किसानों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की है? तो यह जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू की गई। वहीं किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हुआ? तो ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। वहीं किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष सुकुमार हसंदा का निधन हुआ? तो ये पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। वहीं 14वें एशियन फिल्म पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया? तो गली बॉय को दिया गया है। और वहीं किस कंपनी ने रियल एस्टेट उद्योग के लिए क्लाउड आधारित किराएदार अधिग्रहण अधिग्रहण प्रबंधन समाधान की पेशकश की है? तो विप्रो के द्वारा पेश की गई है। वहीं ASI अर्थात आपका जो कह सकते हैं ASI जो है, ये आपका एक्रोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है, ये और IIT कानपुर ने स्मारकों की बहाली के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इटली के दो संस्थाओं के साथ समझौता किया है। वहीं विश्व सिटी दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। और विश्व सिटी दिवस 2020 की जो थीम रखी गई थी वह थी वैल्यूइंग वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। आगे चले, अगला है किस भारतीय लेखक को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार हिस्ट्री लिटरेरी प्राइज के लिए चुना गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है अनीता आनंद को। किसको दिया गया है? अनीता आनंद को दिया गया है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इनकी पुस्तक का नाम रहा है द पेशेंट एसोसिएशन। द पेशेंट एसोसिएशन, ये आपके जलियांवाला बाग नरसंहार पर आधारित है। वहीं टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म ऑन वुमेन अर्थात महिला आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो आई राइज ने जीता है, इस मूवी ने जीता है। वहीं पेटीएम ने भारत के कितने फास्टैग जारी कर देश का सबसे बड़ा फास्टैग जारी करता प्लेटफॉर्म बना है? तो 5 मिलियन फास्टैग इसने जारी किए हैं। वहीं किस देश के लोगों ने लगभग 4 दशक पुराने संविधान को फिर से लिखने के पक्ष में भारी मतदान किया? तो चिली के लोगों ने। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश ने 31 अक्टूबर को अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है? तो लद्दाख ने मनाया, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को ये जो पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस प्रकार से 31 अक्टूबर 2019 से इसकी स्थापना होती, तो पहला इसका स्थापना दिवस था। वहीं जिस शहर के तट पर मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण आयोजित किया जाएगा वह है आपका विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम के तट पर। और जो इस बार का मालाबार नौसैनिक अभ्यास था, इसमें भारत के साथ आपका अमेरिका और जापान पहले भी पार्टिसिपेट करते रहे, इस बार ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट किया है। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एडिले सुमीरवाला बने हैं। और किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। और वहीं T20 क्रिकेट मैच में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये आपके वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल बने हैं। वहीं किस टाइगर रिजर्व में देश की पहली महिला नेचर गाइड को स्थापित किया गया है? तो ये आपका
जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड का, वहाँ पर। बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। टाटा समूह ने किस राज्य में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु में। वहीं पीएससी द्वारा जारी रैंकिंग में किस किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो ये हमें बताना है। पीएससी मतलब पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा एक पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जारी किया जाता है। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा जो है केरल को दिया गया। किसको दिया गया? केरल को दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एकता क्रूज सेवा की शुरुआत की है? तो गुजरात में शुरू की है। आरबीआई के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? तो इंड इंडस इंडस इंड बैंक बना है। वहीं किस आईआईटी कंपनी ने आईओसीएल के साथ डिजिटल सेवाओं के लिए समझौता किया है? तो ईवीएम के द्वारा समझौता किया गया है। तो जो ईवीएम आईआईटी कंपनी ने इसने समझौता किया है आईओसीएल के साथ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। किस देश में एक दिन में 1 लाख से अधिक कोविड-19 मामले दर्ज किए गए? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किए गए हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की? तो इनकी 36वीं पुण्यतिथि थी। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जन्म दिवस था। 4 नवंबर को आईपीयू की गवर्निंग काउंसिल का कौन सा सत्र आयोजित किया गया? 206वां जो है ये आयोजित किया गया। ठीक है, आईपीयू मतलब इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का। वहीं विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। और नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सेक्टर 50 स्टेशन का नाम बदल क्या रख दिया? इसका नाम रेनबो स्टेशन कर दिया गया। तो याद रखिए सेक्टर 50 जो 50 सेक्टर 50 स्टेशन था उसका नाम बदला गया है। वहीं कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 24वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो ये 3 से 8 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी 2021 के मध्य में आयोजित किया जाएगा। 2021 के मध्य में। आगे चलते हैं। अगला है आपका कि वर्ष 2020 का एजुथज पुरस्कार किस मलयालम लेखक ने जीता है? तो पॉल जाचेरिया ने जीता है। ये आपके केरल के हैं। यूनेस्को ने भारत के किस राज्य में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शासित किया है? तो ये मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। वहीं लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम है। वहीं जम्मू कश्मीर राज्य के नए चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो के शर्मा को नियुक्त किया गया। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो केरला रहा है। वहीं किस देश के फुआ मुल्ला और अंडू अटोल ये जो 2 स्थल हैं ये यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किए गए। तो ये दोनों ही स्थल कहाँ के हैं? मालदीव के हैं। वहीं T20 में 200 से ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? ये जसप्रीत बुमराह बने हैं। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए स्कोच गोल्ड अवार्ड जीता है? तो हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने जीता है। वहीं भारत ने किस देश के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन के साक्ष्य ढूंढे हैं? तो कनाडा के शोधकर्ताओं के साथ। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में अभी हाल ही में डेयरी उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। वहीं किस राज्य में 200 किलोमीटर का फिट इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 75 किलोग्राम भार वर्ग में आशीष कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। वहीं बीसीसीआई T20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो जियो बना है। वहीं भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाई ओवर बिहार के किस शहर में बनाया गया है? तो इसको याद रखिएगा, ये भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाई ओवर है। ये बिहार के छपरा में बनाया गया, महत्वपूर्ण याद रखिएगा। वहीं किस भारतीय महिला पायलट को एयर इंडिया की एलायंस एयर का सीईओ बनाया गया? तो हरप्रीत सिंह को बनाया गया। किस बैंक ने गैर लाभकारी शिक्षा प्लेटफॉर्म ईडीएक्स के साथ साझेदारी की है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात एसबीआई ने की है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? नए अध्यक्ष राजीव जलोटा बने हैं। एमिलिया रोमाग्रा जो ग्रैंड प्रिक्स है, कार रेसिंग है, इस रेस को किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। वहीं किसे सीएमओ ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया जाएगा? तो राजेश गोयनका को सम्मानित किया जाएगा। किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? तो केरल में किया गया है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो पीवीजी मेनन बने हैं। वहीं अंतर संसदीय संघ आईपीयू इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दु
तेत्रे पचेको को चुना गया है। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के हैं और ये 2020 से 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। वहीं धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो टी लता ने इस्तीफा दिया। वहीं यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पवन कुमार को नियुक्त किया गया। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने डीसीबी बैंक पर नियमों के उल्लंघन के लिए कितने लाख का जुर्माना लगाया? तो 22 लाख का जुर्माना लगाया है। वर्ष 2020 के 5वें खिताब एस्ट बैंक ओपन 2020 किसने जीता है? तो ये खिताब एंड्रे रूबलेव ने जीता है। वहीं किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने भारत में आर्ट हाउस नामक वीडियो सर्विस की शुरुआत की है? तो ट्विटर ने शुरुआत की। तो ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि किस सोशल नेटवर्क साइट ने आर्ट हाउस नामक वीडियो सर्विस शुरू किया है? तो ट्विटर ने शुरू किया है। वहीं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मुंबई ने छात्रों के लिए किस नाम से स्वयं सहायता वेबसाइट लॉन्च की है? तो बंधु नाम से लॉन्च की है। वहीं एक पुस्तक है जिसका नाम है पैंडीमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक टी बंदोपाध्याय। वहीं किस देश ने रग्बी विश्व कप 2020 जीता है? तो यह खिताब दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जीता गया है। वहीं किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों की आयात व बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया? तो हरियाणा ने घोषित किया है। आगे चलें तो न्यूजीलैंड देश की या न्यूजीलैंड की पहली भारतीय महिला मंत्री कौन बनी? पहली भारतीय महिला मंत्री कौन बनी? तो प्रियंका राधा कृष्णन बनी है। वहीं किस भारतीय ने फिट इंडिया वॉकथॉन जो है ये जीता है? तो ये जो है अजय कुमार सिंह ने जीता है। किसने? अजय कुमार सिंह ने जीता है। वहीं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को किस इंश्योरेंस कंपनी के अधिग्रहण की मंजूरी प्रदान की? तो भारतीय एक्सा के। वहीं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। वहीं इसरो ने किसी स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर वर्ष 2022 तक सिंथेटिक अपर्चर राडार सैटेलाइट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो नासा के साथ मिलकर के। वहीं विश्व में कौन सा देश कोरोना से रिकवरी करने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? तो रहमतुल्लाह कुरैशी बने हैं। किस राज्य में स्थित रूपसी हवाई अड्डे का वाणिज्यिक परिचालन 2021 में शुरू होगा? तो असम में यह याद रखिएगा। रूपसी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। किस राज्य सरकार ने ई वाहनों पर 100% की छूट देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने घोषणा की है। वहीं किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने बच्चों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करने के लिए आईआईटी एम कोविड गेम विकसित किया? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है इस गेम को। आगे है किस भारतीय महिला पहलवान ने तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो रितु फोगाट ने जीता है। वहीं किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हुआ? तो बिहार के ये मुख्यमंत्री थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ और ये 1968 में मात्र 5 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए थे। आगे देखें देश का पहला ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया। किस कंपनी ने तैयार भोजन सेवा कंपनी फ्रेशी का अधिग्रहण किया? तो नेस्ले ने किया है। असम सरकार ने किस शहर में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी? तो गुवाहाटी में रखी है। आगे देखें तो बांग्लादेश और किस देश की नौसेना के बीच कारपेट 2020 नौसैनिक अभ्यास शुरू किया गया? तो अमेरिका और बांग्लादेश के मध्य में। किस कंपनी को भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी और किट का स्पॉन्सर चुना गया है? तो जो एमपीएल गेम है उसको चुना गया है। वहीं कार्लाइल समूह में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया? तो आदित्य पुरी को नियुक्त किया गया। एक पुस्तक लॉन्च की गई जिसका नाम है द अल्टीमेट गोल। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विक्रम सूद। वहीं आइवरी कोस्ट के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अलसेन ओट्टारा बने हैं। किस शहर में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल की शुरुआत की गई? तो याद रखिएगा तो उत्तराखंड के देहरादून में इस पहल को शुरू किया गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किससे बनाया गया? तो ल्यूक रॉन्क्यू बनाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि भारतीय टीम का तो बनाया नहीं गया है। एशियाई विकास बैंक के किस राज्य में बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए 132.8 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो एशियाई विकास बैंक ने। तो मेघालय में बिजली वितरण प्रणाली में सुधार के लिए। एक पुस्तक है जिसका नाम है टिल वी बिन के लेखक कौन है? तो इसके 3 लोगों ने इसको मिलकर लिखा है, रणदीप गुलेरिया, चंद्रकांत लहरिया और गगनदीप कांग के द्वारा। टिल वी बिन। अगला है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ कौन बने हैं? ए गुप्ता को बनाया गया है। वहीं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो अभय चौधरी बने हैं। और भारतीय तटरक्षक बल में
सेना ने किस जहाज को शामिल किया है? तो जहाज इसमें जहाज C-452 को शामिल किया है। वहीं किस विभाग ने विवाद से विश्वास की योजना शुरू की है? विवाद से विश्वास की योजना शुरू की है तो आयकर विभाग ने शुरू की है। ठीक है, और ये आपका डायरेक्ट टैक्सेस को लेकर के किया गया है शुरू। किस शहर में ज्वाला गट्टा एकेडमी ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की गई है? तो हैदराबाद में की गई है। किस ई कॉमर्स कंपनी ने मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मेच मोचा का अधिग्रहण किया? तो फ्लिपकार्ट ने किया है। वहीं किस राज्य के शिक्षा विभाग ने इस्माइल के दूसरे संस्करण को शुरू करने की घोषणा की? तो राजस्थान सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है। तो इस्माइल का पूरा नाम क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। तो याद रखिएगा, सोशल का पूरा नाम क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। इसको राजस्थान ने शुरू किया है। वहीं किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो अमेरिका ने निर्णय लिया है। नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो चाचा चौधरी को बनाया गया है। वहीं जो ये कार्टून करेक्टर चाचा चौधरी हैं, इनको बनाया गया है। वहीं भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो मिक रेडवुड बनी है। कौन सी? मिक रेडवुड बनी है। वहीं एमेट लीही पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो दिनेश कात्रे बने हैं। वहीं फ्रांस से 3 राफेल विमान नॉन स्टॉप उड़ान के बाद भारत के किस राज्य में पहुंचे हैं? तो गुजरात में पहुंचे। किस वन्य जीव अभ्यारण्य में अत्यंत दुर्लभ काले बाघ को देखा गया है? तो ये सिमली पाल अभ्यारण्य जो कि आपका उड़ीसा में यहाँ पर देखा गया है। ओपन ईरा में राफेल नडाल ने अपना कौन सा एटीपी टेनिस मैच टूर्नामेंट जीता है? तो 1000वां मैच इन्होंने जीता है। वहीं आईसीसी बैंक ने किस नाम से व्यापक बैंकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो आईसीसी बैंक माइन नाम से। तंजानिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो तंजानिया के नए राष्ट्रपति जो हैं जॉन पोम्बे मांगूफुली है। वहीं राजस्थान राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मोहनलाल लाठर को किया गया। वहीं किस राज्य की सरकार ने रायथू वेदिका योजना शुरू की है? तो तेलंगाना सरकार ने शुरू की है। वहीं किस भारतीय फिल्मकार ने जेसी डेनियल पुरस्कार जीता है? तो हरिहरन ने जीता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष नीति में किसे शामिल किया गया है? तो दिलीप रथ को शामिल किया गया। वहीं हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाया गया? तो ए जगमोहन राम को बनाया गया। कर्नाटक सरकार ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार सम्मानित किया है? तो केएल राहुल को। वहीं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन का उद्घाटन किया? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। अगला है, किस राज्य में 2 दिवसीय संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच शुरू किया गया है? तो उड़ीसा में शुरू किया गया। वहीं एएनसी ने 3 सेनाओं के साथ निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड के टेरसा आइसलैंड में किस नाम से अभ्यास आयोजित किया है? बुल स्ट्राइक नाम से। वहीं एक पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका नाम है द एज ऑफ पैंडमिक 1817 से 1920, हाउ दे सेव्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसके लेखक कौन है? चिन्मय तुम्बे हैं। तो याद रखिएगा इस पुस्तक का नाम। और कौन राइटर है? चिन्मय तुम्बे। धर्मेंद्र प्रधान जो कैबिनेट मंत्री हैं, इन्होंने ओपेक इंडिया संवाद की कौन सी बैठक की सह अध्यक्षता की? तो चौथी बैठक की इन्होंने सह अध्यक्षता की है। वहीं हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ज्ञानेंद्रो निगोमम, ये नॉर्थ ईस्ट के हैं। ज्ञानेंद्र निगोमम। एयर क्वालिटी कमीशन के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो एम कुट्टी। ये अभी जो एयर क्वालिटी कमीशन अभी बनाया गया है, तो इसका इस समिति को अभी हाल ही में गठित किया गया। इसके अध्यक्ष जो बनाए गए एम कुट्टी। तो नाम याद रखिएगा, एम कुट्टी। किस स्पेस एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 लॉन्च किया? तो नासा ने। HG सोमशेखर राव का निधन हुआ। ये किस क्षेत्र से संबंधित रहे? ये अभिनेता थे। वहीं गरीब परिवारों को सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरला बना है। वहीं रूस और किस देश की सेना के मध्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास द्रजबा शुरू किया? द्रजबा जो अभ्यास है रूस और पाकिस्तान के मध्य शुरू हुआ है। वहीं AAI अर्थात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस राज्य में सौर संचालन के लिए NTPC सब्सिडरी के साथ समझौता किया है? तो तमिलनाडु और राजस्थान राज्य में। व्हाट्सएप ने UPI पेमेंट की डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया? तो कुल 5 बैंकों के साथ समझौता किया है। कौन कौन से हैं? भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट बैंक। वहीं इसरो ने किस स्पेस स्टेशन से 10 उपग्रहों के साथ PSLV
C49EOS-01 को लॉन्च किया है, तो आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें तो एक भारत का था और बाकी 4 देश और थे, उनका लॉन्च किया गया था। आगे देखें, HDFC बैंक के नए मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो रमेश लक्ष्मी नारायण को नियुक्त किया गया। वहीं किस देश ने अयूबिया राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के लिए मोटो टनल का उद्घाटन किया है, तो पाकिस्तान ने। याद रखिएगा, अयूबिया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में। किस राज्य में प्रसाद योजना के तहत टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर सुविधा का उद्घाटन किया गया, तो अभी हाल ही में केरल में शुरू किया गया है। वहीं स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो रियलमी ने। किसने, रियलमी ने। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति अभी कौन चुने गए हैं, तो जो बाइडेन चुने गए। वहीं अमेरिका के पहले अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है, कमला हैरिस, और ये वहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी हैं, कमला हैरिस। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन महिला टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता है, तो ऋतुजा भोसले ने जीता। वहीं वर्ष 2019-20 के लिए श्रेष्ठ हॉकी इंडिया सदस्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो हॉकी मिजोरम को सम्मानित किया गया है। वहीं किसे प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया, तो सुशात कार को सम्मानित किया गया। वहीं किस भारतीय बैंक में संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम से समझौता किया गया, तो भारतीय स्टेट बैंक ने समझौता किया है। वहीं किस विश्वविद्यालय ने UV360 सैनिटाइजर मॉड्यूलर रोबोट विकसित किया है, तो कोल्हापुर विश्वविद्यालय ने इसको विकसित किया है। वहीं किस राज्य सरकार ने एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन लॉन्च किया, तो नागालैंड ने लॉन्च किया है। वहीं किस बैंक ने कर्मचारी सहायता कार्यक्रम नामक एक नई कर्मचारी केंद्रित पहल की शुरुआत की है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। वहीं किस राज्य की विधानसभा में प्राइवेट कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का बिल पास हुआ है, हरियाणा में। प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स 2020 में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया, तो एप्पल ने हासिल किया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नदी के किनारे वर्चुअली अयोध्या में वार्षिक दीपोत्सव की तैयारी शुरू की, तो सरयू नदी के, जिसे घाघरा नदी के नाम से भी जानते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने हानिकारक डिटर्जेंट प्रदूषक का पता लगाने के लिए दुनिया का पहला बायोसेंसर विकसित किया है, तो IIT रुड़की ने विकसित किया है। अगला है कि वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत विदेशी मुद्रा भंडार में पूरे विश्व में किस नंबर पर है, तो 5वें नंबर पर। वहीं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर यशवर्धन कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। और किस भारतीय अभिनेत्री की फिल्म नटखट ने बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 का शीर्ष पुरस्कार जीता है, तो विद्या बालन की यह फिल्म रही है। आगे देखें, दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है, तो केरल में बनाया जा रहा है। किस इंश्योरेंस कंपनी ने #कोरोना स्टैंड्स नो नोटिफिकेशन नामक अभियान शुरू किया है, तो भारतीय एक्सा ने। ऑनलाइन भुगतान कंपनी भारत पे ने किसे अपनी कंपनी का निर्देशक नियुक्त किया है, तो केवल हड्डा को। एक पुस्तक लॉन्च की गई है, थाशमी लाइफ एंड स्किल थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं रल्लाबंदी श्री राम चक्रधर। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब किसने जीता है, तो मारिया थाटिया ने जीता है। वहीं अमेजन इंडिया ने किस शहर में अपना पहला ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर खोला है, तो बेंगलुरु में खोला है। वहीं किस राज्य में हजीरा घोघा के बीच रो फैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया गया, तो गुजरात में किया गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में किस भारतीय महिला राजनयिक को नियुक्त किया गया है, तो विदिशा मैत्रा को नियुक्त किया गया। किसे, विदिशा मैत्रा को। वहीं पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता है, तो डेनियल मेडवेडेव ने जीता है। वहीं एक उपन्यास रहा है रशाथी द ऑर्डर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर के लेखक कौन है, तो शशिद्रन कल्ली केल इसके राइटर रहे। फेसबुक इंडिया के प्रमुख पद से किसने इस्तीफा दिया है, तो अखी दास ने। मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संचालक किसे नियुक्त किया गया है, तो माइकल होल्डिंग को नियुक्त किया गया, माइकल होल्डिंग को। वहीं आगे देखें तो एक पुस्तक लॉन्च की गई है, योर बेस्ट डे इन टुडे के लेखक कौन है, अनुपम खेर हैं। तो जो फिल्म कलाकार अनुपम खेर हैं, तो वह इनकी पुस्तक है योर बेस्ट डे इन टुडे। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। किस टीम ने महिला T20 मैच चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीता है, तो ट्रेल ब्लेजर्स ने जीता है, ट्रेल ब्लेजर्स ने। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटर वेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया, तो ये उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया। किस देश में 120 वर्षों में पहली बार 500 मीटर ऊंचा कोरल रीफ खोजा गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। और किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया, तमिलनाडु को। वहीं
एक पुस्तक लॉन्च की गई है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड। इस पुस्तक के की लेखिका कौन है? अभिजीता गुप्ता है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कौन सा शहर देश में सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर है? तो मुरादाबाद है। वहीं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो अक्षय कुमार सिंह बनाए गए हैं। उत्तराखंड राज्य ने 9 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 20वां। 9 नवंबर 2000 को यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बनाया गया था। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का कोष अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो शशि खन्ना को। वहीं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कुट्टी को नियुक्त किया गया। वहीं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों की सूची में भारत के किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं को शामिल किया गया है? मतलब किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं को शामिल किया गया? तो IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं को। वहीं 33वें टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म को एंट्री मिली है? तो इस फिल्म का नाम है कारखीनी सांची। और किस राज्य सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश ने। RBI ने कितनी भाषाओं में मल्टीमीडिया जनजागरूकता अभियान RBI कहता है लॉन्च किया है? तो यह 14 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। आगे देखें, वर्ष 2020 के लिए ड्रीम 11 IPL का खिताब किसने जीता है? तो यह मुंबई इंडिया ने जीता है। किसने? मुंबई इंडिया ने। वहीं बिहार राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने? नीतीश कुमार। ये 7वीं बार यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ इन्होंने ली है। वहीं किस देश ने विश्व का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया। वहीं किसने यात्री बसों के लिए अग्रिम पहचान एवं निष्कासन प्रणाली विकसित की है? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने। वहीं भारत ने किस देश के साथ प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजना के लिए $100 मिलियन के साथ 4 समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो मालदीव के साथ यह समझौता किया गया है। वहीं एक पुस्तक है तस्वामी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायण है। ये पुस्तक पहली बात कर चुके हैं। इसके 2 राइटर हैं, रल्लाबादी श्री राम चक्रधर और अमारा शारदा दीप्ति। किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए आधार पंजीकरण अभियान शुरू किया है? तो असम की सरकार ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया? तो लेखक जो रस्किन बॉन्ड है इनको सम्मानित किया गया है। वहीं आगे देखें तो किस देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ है? तो ये बहरीन के प्रधानमंत्री थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। मध्य रेलवे ने कालका और किस मार्ग पर 5वें नैरो गेज लोकोमोटिव निर्मित किया है? तो कालका और शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। डीआरडीओ भवन में किसने एंटी सैटेलाइट एसैट मिसाइल का मॉडल का अनावरण किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। वहीं किसने वर्ष 2020 का एडलिव हुरून इंडिया परोपकार सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, मतलब दान के मामले में? तो अजीम प्रेम जी। वहीं कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2020 में किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो लॉकडाउन को चुना है। किस देश के क्रिकेट बोर्ड में पहली महिला सदस्य के रूप में आलिया जफर को शामिल किया गया? तो याद रखिए, महत्वपूर्ण है, आलिया जफर पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड में। किसने आभासी SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? इस बार की SCO संघाई सहयोग संगठन जो है उसकी अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा की गई है। वहीं किसने विश्व के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो ये हैं आपके अरहम ओम तलसानिया है। आगे देखें, आगे चर्चा कर लेते हैं। अगला है 200 IPL मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा है। वहीं राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में कौन सा राज्य से इसने मतलब पहले स्थान पर रहा है? तो वह है आपका तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु रहा है। वहीं आगे देखें कि आकिशिनो किस देश के नए क्राउन प्रिंस बने हैं? ये जापान के नए क्राउन प्रिंस बने हैं। वहीं भारतीय नौसेना ने किस नाम से 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का जलावतरण किया है? तो वागीर नाम से। एक पुस्तक नाम है जिसका नाम है मजी भिंट। इसके लेखक कौन है? राजेंद्र दर्डा है। कौन है? राजेंद्र दर्डा है। किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन मुइते बुझको गांधी जारी किया है? तो नेपाल ने यह जारी किया है। वहीं अन्य चीज़ों को देखें तो FMCG ब्रांड प्रिया गोल्ड में
किसे अपना प्रिया गोल्ड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कियारा आडवाणी को। वहीं आर्मेनिया आर्मेनिया ने किस देश के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अजरबैजान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। जो कैस्पियन सी है उससे सीमा किसकी लगती है? तो अजरबैजान की लगती है। किस राज्य की सरकार ने सेचा सच्चा समाधान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया। वहीं किस बैंक ने SMES के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3.0 लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया है? तो काश पटेल को नियुक्त किया गया है। और वहीं इन सोमानिया आर्मी स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रचना विष्ट रावत है। कौन है? रचना विष्ट रावत है। वहीं किस राज्य सरकार ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना शुरू की है? तो मणिपुर ने शुरू की है। वहीं भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया? तो सुनील शेट्टी को सम्मानित किया गया। ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। अगला है गुलजार के जीवन पर लिखी गई नई लॉन्च पुस्तक जिसका नाम है बोशकियाना। ये गुलजार के जीवन पर लिखी गई। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? राधा कृष्ण प्रकाशन है। सोनू सूद के जीवन पर लिखी गई पुस्तक आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? मीना अय्यर। किस राज्य में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया? तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण है चंदन संग्रहालय कर्नाटक में। किसने मध्य प्रदेश राज्य के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप लॉन्च किया? तो यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। वहीं अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो केरल रहा है। किस राज्य ने नृत्य शास्त्र पौराणिक कॉफी टेबल बुक लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। वहीं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा गो इलेक्ट्रिक अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। वहीं किस देश ने शराब की खपत और अविवाहित जोड़ों के लिए लिव इन पर इस्लामी कानूनों में प्रमुख प्रतिबंध हटा दिए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE ने ये प्रतिबंध हटाए हैं। तो महत्वपूर्ण याद रखिएगा। एक पुस्तक लॉन्च की गई हाउ टू बी राइटर। इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। वहीं विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दयालुता दिवस जो है काइंडनेस डे ये 13 नवंबर को मनाया जाता है। और इस बार 2020 की जो थीम थी द वर्ल्ड बी मेक इंस्पायर काइंडनेस। वहीं पोस्को और किस स्टील कंपनी ने हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली स्टील ट्यूब बनाने के लिए समझौता किया है? तो टाटा स्टील ने। सेबी ने इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड के लिए विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितने $1 मिलियन किया है? तो $600 मिलियन। वहीं किस राज्य ने प्रवासी पक्षी अमूर फाल्कन के शिकार के विरुद्ध चेतावनी जारी की है? त्रिपुरा ने जारी की है। किस शहर में 65 विग ऑगमेंटेशन एयर प्यूरिफाइंग यूनिट्स के तहत उच्च वायु गुणवत्ता सूचकांक स्थापित किया जाएगा? तो गुड़गांव में। वहीं किस राज्य सरकार ने राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया है? तो विधेयक पारित किया है। आगे देखें IRCTC ने कब से भारत दक्षिण यात्रा का शुभारंभ करने की घोषणा की है? 12 दिसंबर से। वहीं वर्ष 2020 में अयोध्या दीपोत्सव में कितने दीप जला करके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया? तो 6,06,569। अमित शाह ने किस राज्य में सरहद विस्तार विकासोत्सव 2020 का उद्घाटन किया? गुजरात में। किस मंत्रालय ने लोकल फॉर दिवाली नामक अभियान की शुरुआत की है? वस्त्र मंत्रालय ने। वर्ल्ड डायबिटीज डे प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम रहा है 2020 का द नर्स एंड डायबिटीज रहा है। एक पुस्तक लॉन्च की गई है बोशकियाना के लेखक कौन है? यशवंत व्यास हैं। केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत ऑनलाइन न्यूज पोर्टल को अधीन किया है? सूचना मंत्रालय के तहत। वहीं आपका किस राज्य में स्थित कडप्पा जिले में जिला जो है जल संचयन में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह जो जिला है ये आपका आंध्र प्रदेश का है जिसने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है, कडप्पा जिला। किस राज्य की विधानसभा में आदिवासियों के लिए अलग पहचान कोड का प्रस्ताव पारित किया गया? झारखंड में। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सचमन लिम्बो का निधन हुआ है? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। और किसे म्यांमार का स्टेट काउंसलर चुना गया है? तो आंग सान सू को दोबारा चुना गया। वहीं भारत दक्षिण यात्रा का विषय क्या रखा गया? शो इंडिया टू इंडियंस। वहीं केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर और हिमाचली राज्यों से फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए कितना अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है? तो 50% अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है पूर्वोत्तर और हिमाचली राज्यों को। अगला है पैनासोनिक कंपनी के नए CEO के पद पर किसे नियुक्त किया गया? यूकी कुसुमी को।
वहीं 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर किस देश को बनाने के लिए चुना है? भारत को। और किसे विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई है? अभिजीता गुप्ता को दी गई है। और वहीं किस राज्य सरकार ने मुखिया ग्रामीण योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसने जीता है? शहादत रहमान ने जीता है। और किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों की मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया? दिल्ली ने लॉन्च किया। वहीं रवि बेलगेरे का निधन अभी हुआ किस लिए प्रसिद्ध थे? तो यह एक पत्रकार थे। आईएमपीएक्स द्वारा जारी प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो केरला रहा है। वहीं राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। और किस राज्य की लोनार झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो महाराष्ट्र की है यह। वहीं मैथ लर्निंग एडटेक प्लेटफॉर्म्स क्यू मैथ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विद्या बालन को। वहीं पीएम मोदी ने किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण राजस्थान में किया गया है। और किस शहर में विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है? कोलकाता में। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। वहीं आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर कितने करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है? तो 1 करोड़ रुपए की। और भारत में किस राज्य के तट से क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है? तो उड़ीसा से किया गया है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का। और किस राज्य ने विश्व निमोनिया दिवस के अवसर अर्थात सॉश अभियान का शुरुआत किया है? इस अवसर पर सॉश अभियान का शुरुआत किया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष पीजी कार्डोकर का निधन हो गया? तो ये आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष थे। वहीं किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने कंज्यूमर कल्चर लैब की शुरुआत की? तो आईआईएम उदयपुर ने शुरुआत की है। वहीं राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे 16 नवंबर को मनाया जाता है। और किस बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? कर्नाटक बैंक ने। और किस राज्य ने कलई नगर करुणानिधि नाश्ता योजना शुरू किया है? तो ये पुडुचेरी में शुरू किया गया। वहीं किस खिलाड़ी ने टर्किश ग्रांड प्री 2020 विश्व चैंपियनशिप अपने नाम दर्ज किया? लुइस हैमिल्टन ने। रिलायंस रिटेल ने किस कंपनी की 96% हिस्सेदारी खरीदी है? तो अर्बन लैडर की। और किस राज्य की कीठम झील उर्फ सुरा सरोवर झील को रामसर साइटों में शामिल किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश की झील है। वहीं किस मंत्रालय ने नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो खेल मंत्रालय ने। और किस धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 सम्मानित किया गया? तो श्री माता वैष्णो देवी को। वहीं एक पुस्तक लॉन्च किया गया, ए प्रॉमिस्ड लैंड। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं बराक ओबामा। वहीं किस कंपनी ने विश्व का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन खोला है? तो टेस्ला कंपनी ने। एलन मास्क की कंपनी है टेस्ला, इसने खोला है। वहीं किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है? स्पेस एक्स, जो कि एलन मास्क की आपकी स्पेस संबंधित कंपनी है। किस कंपनी ने वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम को आयोजित किया है? तो एप्पल ने। वन मोर थिंग कार्यक्रम किसका है? एप्पल का है। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को लॉन्च करने वाले देश की पहली गैर बैंकिंग कंपनी कौन सी बनी है? तो मोबीविक बनी है। कौन सी? मोबीविक बनी है। वहीं यूनेस्को ने किस शहर को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया है? तो मैक्सिको के ग्वाडलाहारा को। तो याद रखिएगा, किसको घोषित किया गया 2022 के लिए? तो मैक्सिको के ग्वाडलहारा को। वहीं किसे प्रोफेसर एएन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चरर अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार डॉक्टर सुशंता कर को दिया गया। वहीं अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? 37वां स्थान रहा। कौन सा? 37वां। वहीं बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रेणु देवी और तारा किशोर प्रसाद को 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, रेणु देवी और तारा किशोर प्रसाद। वहीं रूस जो है देश की किस इमारत में एम्पोरिशी स्काई स्क्रैपर अवार्ड 2020 जीता है? किस इमारत के लिए? तो यहाँ का जो लखता सेंट है उसके लिए। वहीं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लिमिट की निगरानी करने वाली प्रणाली को रेड फ्लैग सूची में डाला गया है। तो किसको डाला गया है? एचडीएफसी बैंक और इंडस इंड बैंक को। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया जाएगा? तो यह जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है ये आपका कर्नाटक के हुबली शहर में बनाया जाएगा। कहाँ पे? कर्नाटक के हुबली शहर में। चुनाव आयोग ने पंजाब राज्य का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया? सोनू सूद को। वहीं किस खिलाड़ी ने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? तो डस्टिन जॉनसन ने जीता है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 के बारे में गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए किस पहल को लॉन्च किया? तो टीम हेलो को लॉन्च किया। महत्वपूर्ण है। यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो
हेल्प एज इंडिया को ये संगठन इसको सम्मानित किया गया है। और किस बैंक ने मुंह बंद रखो नामक अभियान शुरू किया? तो एचडीएफसी, या महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है, एचडीएफसी बैंक ने। और किस राज्य में देश के सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस गेमिंग स्टार्टअप कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो स्केपिक का अधिग्रहण किया है फ्लिपकार्ट ने। वहीं फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व फुटबॉल कप को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया? तो भारत में होने वाला था। वहीं किस राज्य में देश की पहली सौर संचालित कपड़ा मिल खोली जाएगी? तो महाराष्ट्र में। और किस राज्य ने जंगली हाथियों को बचाने के लिए एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया? तो पश्चिम बंगाल ने इस सेल को गठित किया। वहीं इक्विटस स्माइल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्मृति मंधाना, जो कि महिला क्रिकेटर है। इक्विटास स्माइल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए किस नाम से बचत खाता लॉन्च किया है? ईवा नाम से। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। वहीं किस राज्य सरकार ने स्टार्टअप हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा ने इसको स्थापित करने की घोषणा की। और किस राज्य सरकार ने गैर कृषि संपत्तियों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है? तेलंगाना ने। वहीं महिला बिग बैश लीग में 100 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो मौली स्टेनो बनी है। वहीं किस खेल से संबंधित खिलाड़ी सुदीप त्यागी ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो ये आपके क्रिकेट से संबंधित है। देश में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये कर्नाटक के हम्पी में स्थापित की जाएगी, महत्वपूर्ण याद रखिएगा। वहीं भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कब करेगा? तो वर्ष 2022 में अब इसकी मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। वहीं किस फिल्म अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया? तो ऋचा चड्ढा को सम्मानित किया गया है। वहीं भारत का परम सिद्ध 500 सबसे शक्तिशाली गैर वितरित कंप्यूटर सिस्टम की श्रेणी में किस स्थान पर रहा है? तो ये आपका 63वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? 63वें स्थान पर रहा है। वहीं किस बैंक ने करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट काशा अभियान की शुरुआत की है? तो कर्नाटक बैंक ने। वहीं बीसीसीआई ने आधिकारिक किट प्रयोजक किसे बनाया है? एमपीएल को बनाया है। वहीं भारत ने किस देश के साथ एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है? तो इथोपिया के साथ, महत्वपूर्ण है। जापान ने किस देश के साथ लैंडमार्क सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हस्ताक्षर किए हैं। वहीं कर्नाटक राज्य का 30वां जिला किसे बनाया गया है? विजयनगर को। किसे बनाया गया है? विजयनगर को बनाया गया है। यहाँ पे ये 13वां जिला होना चाहिए, ठीक है, 30वां नहीं 13वां जिला होना चाहिए विजयनगर। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ने किस राज्य के मत्स्य क्षेत्र में सफलता के लिए 4 पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो ये असम को दिया गया है। वहीं पेरू देश के नए राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री सागास्ती को। और किस देश के एकमात्र सफ़ेद जिराफ में जीपीएस डिवाइस लगाया गया है? तो ये जिराफ जो है केन्या में है। आगे देखें, किस बैंक ने कार्डलेस ईएमआई सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो यह भी महत्वपूर्ण आईसीआईसीआई बैंक ने। और किसने पंचकुला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? एम अजीत कुमार ने। किसे वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को, जो कि वर्तमान में मानव संसाधन मंत्री हैं। हैंड क्राइम रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस देश में हैंड क्राइम सबसे अधिक होता है? तो ये अमेरिका में। ट्रैश के वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो रिश्वत लेने वालों 77वें पोजीशन पर। वहीं किस खिलाड़ी ने लिंज ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो आर्यना शबालेका ने जीता है। वहीं एक पुस्तक लॉन्च की गई है, द लास्ट क्वीन। इसकी लेखक कौन है? तो चित्रा बनर्जी इसकी लेखक है। वहीं एक पुस्तक और लॉन्च की गई है, लोकतंत्र के स्वर। इसका विमोचन किसने किया है? इसका विमोचन किसने किया है? तो राजनाथ सिंह ने किया है, जो कि रक्षा मंत्री हैं। वहीं किस राज्य ने दाई दादी मोबाइल क्लिनिक को शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। वहीं किस राज्य ने टाइग्रेस ऑन द ट्रेल नामक मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। वहीं लंका प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो माई सर्किल को बनाया गया। किसने छठ पूजा के अवसर पर मेरा टिकट जारी किया नामक डाक टिकट को जारी किया? रविशंकर प्रसाद ने। वहीं आरबीआई ने किस बैंक में डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के विलय को मंजूरी दी है? लक्ष्मी विलास बैंक में। वहीं श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी के रूप में एडीपीएल गुनारत्ते और आरटी बीरवारा देना को, तो 2 लोगों को नियुक्त किया गया। वहीं आरबीआई ने किसे रिजर्व बैंक ऑफ
इनोवेशन हब का अध्यक्ष नियुक्त किया है तो के गोपाल कृष्णन को। वहीं बिहार विधानसभा के प्रोटम स्पीकर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? जीतन राम मांझी। अभी महत्वपूर्ण याद रखिएगा। वहीं किस राज्य सरकार ने मास्क ना पहनने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की? दिल्ली सरकार ने। दुनिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आपका फुगाकू का खिताब किसने जीता है? जापान ने जीता है। और भारत का सबसे तेज कौन सा है? परम सिद्धि। और पूरे विश्व में 63वें पोजीशन पे, मतलब जो अंडर 500 है उसमें 63वें पोजीशन पर आता है। वहीं वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो यह पुरस्कार जो है आपका डगलस स्टुअर्ट ने, स्कॉटिश लेखक डगलस स्टुअर्ट ने जीता है। और इन्होंने सग्गी बेन नामक जो इनकी रचना थी, पुस्तक थी, उपन्यास, उसके लिए इन्होंने जीता है। विश्व में सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है? तो लंदन रहा है। बरूंडी देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय कुमार को। और भारत ने किस देश के साथ मिलकर रुपए कार्ड का दूसरा चरण लॉन्च किया है? भूटान के साथ मिलकर के। वहीं यूएसएआईडी मतलब यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने किसके साथ मिलकर प्रोजेक्ट किराना लॉन्च करने की घोषणा की है? मास्टर कार्ड के साथ। वहीं किस राज्य सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की है? तो पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान याद रखिएगा, मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। वहीं केंद्र सरकार ने किस पक्षी को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की है? तो गिद्ध को। यह भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय नवजात सप्ताह कब मनाया गया? 15 से 20 नवंबर के मध्य में। और इसकी थीम क्या थी? क्वालिटी, इक्विटी, डिग्निटी फॉर एवरी न्यू बॉर्न एट एवरी हेल्थ फैसिलिटी एंड एवरीवेयर। किस राज्य में स्थित कोहिमा के उत्तर पुलिस स्टेशन को यह सर्टिफिकेट प्रदान किया गया? तो नागालैंड राज्य में स्थित इस पुलिस स्टेशन को, नागालैंड राज्य के कोहिमा स्थित जो उत्तर पुलिस स्टेशन है, इसको दिया गया है। वहीं तटीय सुरक्षा पुलिस ने किस राज्य के उडुपी शहर में मछुआरों के लिए कंडालू ऐप लॉन्च किया है? तो कर्नाटक राज्य के उडुपी शहर के मछुआरों के लिए कंडालू ऐप लॉन्च किया गया है वहाँ के तटीय सुरक्षा पुलिस के द्वारा। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने किस देश के लिए 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो बांग्लादेश के लिए यह मंजूरी दी गई है। वहीं ब्रिटिश फैशन काउंसिल ने पॉजिटिव चेंज के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो प्रियंका चोपड़ा को। किस राज्य सरकार ने वात्सल योजना और समर्थ योजना की शुरुआत की है? राजस्थान ने शुरू की है। और किस राज्य के राज्यपाल ने इसरो के अध्यक्ष के सीवान को डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की? कर्नाटक के राज्यपाल ने। कैग के जो प्रमुख हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको कितने सालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का लेखा परीक्षक चुना गया? तो 3 सालों के लिए। वहीं भारत ने वर्ष 2021 में किस देश का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? भूटान के उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने किस नाम से नया व्यापार डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आनंदा के नाम से। ठीक है। वहीं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की है? राजस्थान ने। किसे मोबाइल आयरन कार्ड बनाने के लिए चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज 2020 सम्मानित किया गया? बिनिशा उमाशंकर को। फॉकल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन सेवाओं के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो उड़ीसा का भुवनेश्वर है। एलपीजी बुकिंग के मामले में देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा बन गया? पेटीएम बन गया है। वहीं राष्ट्रीय कैडेट कोर ने 22 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 72वां स्थापना दिवस। कनाडाई विश्वविद्यालय ने वाराणसी के मंदिर से चुराई हुई इस किस मूर्ति को वापस करने की घोषणा की है? तो देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति। वहीं देश का पहला मॉस गार्डन, जो कवक कह सकते हैं, मास गार्डन किस राज्य में खोला गया है? तो उत्तराखंड में। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने ड्रीम टू मेक लद्दाख कार्बन न्यूट्रल का शिलान्यास कहाँ शुरू किया है? तो लद्दाख के कन्नूर गांव से। आगे देखें, नासा ने किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर सेंटिनल-6 माइकल फ्रेलिज उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के साथ मिलकर के। नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए आईएमओ मान्यता प्राप्त पाने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना? चौथा देश बना है। वहीं आईसीसी ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में किस राष्ट्र को शीर्ष स्थान पर रखा है? तो ऑस्ट्रेलिया को रखा है। वहीं भारत, थाईलैंड और किस देश के बीच में त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिटमैक्स 2020 आयोजित किया गया जा रहा है? तो ये जो सिटमैक्स है भारत, थाईलैंड और सिंगापुर के मध्य आयोजित किया गया है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात की डॉक्टर खावला अल रोमेथी ने कितने दिनों में 7 महाद्वीपों की यात्रा करने वाली विश्व की पहली महिला खिताब जीता है? तो 3 दिनों में इन्होंने जो विश्व के 7 महाद्वीप हैं उनकी इन्होंने यात्रा की। आगे है, मछली पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसने जीता है?
तो यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता है। और यहाँ पे याद रखिएगा इनका नाम डॉक्टर खावला अलरोमेथी, और ये कहाँ की हैं, संयुक्त अरब अमीरात की, इस बात को याद रखिएगा। वहीं किस कंपनी को इंडियाज ग्रेटेस्ट वर्क प्लेस 2020 सम्मानित किया गया, तो एम्बे को, किसको, एम्बे को सम्मानित किया गया। वहीं वर्ष 2020 का गोल्डन बॉय अवार्ड किसने जीता है, तो एलिंग हॉलैंड ने जीता है। वहीं किस भारतीय अभिनेता को आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार सम्मानित किया गया, नासिरुद्दीन शाह को। एक पुस्तक है जिसका नाम है रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट। रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट, इसके लेखक कौन है, प्रेम प्रकाश है। और किस देश के महामहिम ग्यालिम संगे चोंडेन वांगचुंग को यूएन पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो ये आपके कहाँ के हैं, तो भूटान के हैं। 14 वर्ष की उम्र में स्नातक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो अगस्त जायसवाल बने हैं। वहीं एक पुस्तक और इसका लॉन्च किया गया है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, तो याद रखिएगा इसके लेखक कौन है, रामचंद्र गुहा, जो इतिहासकार हैं रामचंद्र गुहा, इन्होंने लिखी है, तो महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक रामचंद्र गुहा। वहीं 14 वर्ष की आयु में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने वाले भारत के पहले छात्र कौन बने, पहले हम लोग बात कर चुके हैं, अगस्त जायसवाल। वहीं वर्ष 2021 में कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा, हरिद्वार में। किस राज्य में आयोजित होने वाला इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है कोविड-19 महामारी के रद्द किया गया, तो मेघालय के राजधानी शिलांग में इसको आयोजित किया जाता है। और किस देश में 13,000 साल पुराना भगवान विष्णु का मंदिर खोजा गया, पाकिस्तान के स्वात नामक इलाके में। और वर्ष 2020 के एपेक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है, तो मलेशिया ने की है। वहीं किसे दिल्ली पुलिस की महिला पुलिसकर्मी को, मतलब किस दिल्ली पुलिस की महिला पुलिसकर्मी को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया है, तो सीमा ढाका को। वहीं डीआरडीओ ने किस नाम से भारत में निर्मित हैवी वेट टारपीडो का सफल परीक्षण किया है, तो इसका नाम है वरुणास्त्र। वहीं किस राज्य में मशरूम की उत्सर्जित किस्म रोडियोमिसिस फाइलोस्टेक्सिस, जो भी आप इसका उच्चारण कर सकें देख लीजिएगा, इसकी खोज जो है मेघालय में की गई। वहीं लंदन में आयोजित एटीपी टूर फाइनल टेनिस खिताब किसने जीता है, तो डेनियल मेदवेदेव ने। और किस कार कंपनी को जर्मन कार ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया है, हुंडई को। किसको, हुंडई को। किस राज्य की पुलिस ने हर घर लक्ष्मी अभियान की शुरुआत की है, तो याद रखिएगा हरियाणा की पुलिस ने। किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बसें लॉन्च की हैं, तो स्कॉटलैंड ने लॉन्च की, तो याद रखिएगा स्कॉटलैंड। किसे परोपकारी कार्यों में उत्कृष्टता के लिए 21वें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो सुधा मूर्ति को सम्मानित किया गया है। वहीं एक पुस्तक लॉन्च की गई है, जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, इसके लेखक कौन है, विनय सीतापति हैं। वहीं किस वेब सीरीज ने 48वें इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है, तो दिल्ली क्राइम ने। और किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल अवार्ड 2020 जीता है, बिली बैरेट ने जीता है। किसने जीता है, बिली बैरेट ने। वहीं पीएम मोदी ने किस यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कहीं भी। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, 25 नवंबर को। और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई है, ऑरेंज द वर्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट और कलेक्ट है। आरबीआई ने लक्ष्मी बिलास बैंक के किस बैंक में विलय को मंजूरी दी है, तो डीबीएस बैंक इंडिया में। मेसो FMSCI नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो सूर्या वरातन ने जीता है। वहीं न्यूयॉर्क लाइफ फाउंडेशन ने किस एनजीओ को लव टेक्स एक्शन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है, सेवा इंटरनेशनल एनजीओ ने। अगला है, किस भारतीय मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट ने अपने सिर से 1 मिनट में 68 बोतल की कैप निकालकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, प्रभाकर रेड्डी ने। वहीं किस राज्य में देश की सबसे लंबी पानी की टनल परवान टनल का निर्माण किया जा रहा है, राजस्थान में किया जा रहा है। वहीं किस देश ने चांद पर सैंपल लेने के लिए ऐतिहासिक चांग 5 मिशन लॉन्च किया है, चीन ने लॉन्च किया है। किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान चांग E5 लॉन्च किया, तो चीन ने। वहीं किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया, तो हिमाचल प्रदेश ने। और किस टाइगर रिजर्व ने भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय TX2 पुरस्कार जीता है, तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने। इटी सरकार ने ग्लोबल स्मार्ट सिटीज फोरम 2020 से किसे विजेता घोषित किया है, तो कोहिमा
स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड को। और किस देश के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया? इजराइल। और विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बस कहाँ लॉन्च की गई? तो स्कॉटलैंड में। इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि 2020 के लिए जो आपका नोबेल प्राइज मिला है शांति का, वो किसको दिया गया है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम है उसको दिया गया है। ठीक है। अगला है, एक पुस्तक है द बैलेट ऑफ ब्लॉगिंग, द बैलेट ऑफ ब्लॉगिंग, इसके लेखक कौन है? शशि थरूर है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष किससे बनाया गया है? तो ग्रेग बार्कले को बनाया गया है, ग्रेग बार्कले को। अमेरिका के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं? एंटोनी ब्लिंकन। और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन से हैं? तो एलोन मास्क है। और वर्तमान में अभी हाल ही में जो है ये एलोन मास्क पहले नंबर पहुंच गए। तो ये लेटेस्ट से जब भी एग्जाम हो तभी देख लेना चाहिए, क्योंकि ये बदलता रहता है क्रम। वहीं बिहार विधानसभा के नए स्पीकर के पद पर किसे नियुक्त किया गया? विजय कुमार सिन्हा को। एपेक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किसने की? मलेशिया ने की। और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक संघ आईपीए के नए अध्यक्ष कौन है? शेख बेडोल हैं। कौन है? शेख बेडोल हैं। आगे देखते हैं, एल ओरियल पेरिस कॉस्मेटिक कंपनी की नई ई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो गैम्पा चन बनी है। और किस बैंक में पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च की? किस बैंक ने? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिली वॉल्स बने। कौन? बिली वॉल्स बने। और किस राज्य में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का उद्घाटन किया गया है? गुजरात में किया गया है। विश्व सिखों के 10वें गुरु गुरु नानक देव जी के जीवन पर आधारित पुस्तकों को किसने लिखा है? तो कृपाल सिंह जी ने लिखा है। वहीं स्पोर्ट्स एंड फिटनेस न्यूट्रिशन ब्रांड मसल ब्लेज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विद्युत जामवाल बने हैं। जो एक्टर हैं विद्युत जामवाल, ये बने हैं। अगला है, भारतीय वायुसेना के किस स्टेशन पर देश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है? तो लद्दाख में। निम्न और कौन सा देश कानून बनाकर महिलाओं को पीरियड प्रोडक्ट्स मुफ्त में उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो स्कॉटलैंड बना है। तो याद रखिएगा, इसको महत्वपूर्ण है। किस देश, कौन सा देश है? स्कॉटलैंड है। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? जल्लीकट्टू को चुना गया है। वहीं भारतीय नौसेना ने किस देश के अनआर्म्ड ड्रोन MQ-9B को सेना में शामिल किया है? तो ये अमेरिका का ड्रोन है। वहीं FIFA अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो अरबियन कंट्री कतर के द्वारा किया जाएगा। वहीं हुतात्मा दलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो मुंबई में किया गया। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाएगा? 26 नवंबर को। और किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष फकीर चंद कोहली का निधन हो गया? ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के कार्यकारी अध्यक्ष थे। वहीं जेम्स बोल फैशन का निधन हो गया। वो किस बैंक के अध्यक्ष थे? तो ये विश्व बैंक के अध्यक्ष थे। HDFC बैंक में सीम्स और स्टार्टअप्स के समर्थन के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो ICCI इन्वेंटिप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया गया। वहीं भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हरपाल सिंह को। UNDP और किसके बीच में SDG इन्वेस्टर मैप के साथ साझेदारी की है? इन्वेस्ट इंडिया ने। और वहीं खेल मंत्रालय ने भारत के किस संघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है? तीरंदाजी संघ को मान्यता दी गई है। वहीं कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 सम्मानित किया है? तो क्वारंटाइन को। पगार बुक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अक्षय कुमार बने हैं। और न्यूजीलैंड देश में संस्कृत में शपथ लेने वाले पहले भारतीय मूल के सांसद कौन बने? डॉक्टर गौरव शर्मा। इन्होंने संस्कृत में शपथ ली वहाँ पे। और किस देश ने टिसिरकॉन टिसिर टिसिरकॉन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो रूस ने किया है। टसिरकॉन कह लीजिए। अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश को। वर्ष 2020 में जारी फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में शीर्ष स्थान कौन रहा है? शीर्ष पर बेल्जियम रहा है। और वहीं भारत जो है इसमें 104वें स्थान पर था। किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने एक नया फीचर स्पॉटलाइट लॉन्च किया है? तो ये स्नैपचैट का फीचर है। वहीं किस राज्य ने फायर एंड रेस्क्यू तक पहुंचने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन थी लॉन्च किया? ये थी जो एप्लीकेशन है वो तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। वहीं लिविंग गार्ड कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सौरभ गांगुली। और किसने भारत जलवायु परिवर्तन इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉले पोर्टल लॉन्च किया? तो प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया है। वहीं OSH एंड WC कोड किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो श्रम मंत्रालय के द्वारा। भारत ने किस देश को रेमडेसिविर की 2000 खुराक जो है उपहार स्वरूप दिया था? तो नेपाल को दिया।
और किस एयरलाइंस ने लद्दाख से लेह के लिए फ्रीटर सेवा की शुरुआत की है? तो स्पाइस जेट ने शुरू किया है। फ्रीटर सेवा की शुरुआत की है तो स्पाइस जेट ने। किस राज्य में कातिंगई दीपम त्यौहार मनाया गया? तो कातिंगई दीपम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया गया। वहीं किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने वर्ष 2021 का वर्चुअल करेंसी लिब्रा लॉन्च किया? तो ये लिब्रा करेंसी जो है किसका है? फेसबुक का है। इन्होंने घोषणा की लॉन्च करने की। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में कोविड-19 टीका उत्पादन संस्थान का दौरा किया? तो इन्होंने पुणे में जो संस्थान है वहाँ का दौरा किया। मध्य प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा को उत्पादन को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 मेगावाट करने की घोषणा की है। वहीं जो बाइडेन जो है 8 करोड़ वोट पाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं। वहीं अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ पद पर किसे नियुक्त किया गया? रोन क्लेन को नियुक्त किया गया। और एमजी मोटर ने टाटा पावर के साथ मिलकर पहला सुपर फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आगरा में इसको लॉन्च किया गया है। वहीं सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव चौधरी को नियुक्त किया गया। किसे? राजीव चौधरी को। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के नए सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया? माइकल क्लार्क को। और चौथी एनएसए स्तरीय बैठक किन देशों के बीच आयोजित की? भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में आयोजित की गई। वहीं किस देश के परमाणु बम के जनक मोहसिन फखरीजादे की हत्या कर दी गई? तो ये ईरान के परमाणु बम के जनक थे। किस नगर निगम ने भारत की पहली मल्टी लेवल ऑटोमेटिक टावर कार पार्किंग का उद्घाटन किया? तो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने। और किस राज्य में पंचायत समाचार पत्र परिवर्तन को 5 भाषाओं में प्रकाशित किया गया? जम्मू कश्मीर में। अगला है किस राज्य में स्थित हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम स्वतंत्रता सेनानी महादेवप्पा मिलारी के नाम पर रखा गया? तो ये कर्नाटक में स्थित ये जो रेलवे स्टेशन रहा है उसका। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे नवंबर के जो भी करंट अफेयर्स थे उनको हमने वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पर देखा। ये आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।